शांति। दिसंबर की इस ठंडी ठंडी सुबह में आप सभी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत है, अभिनंदन है। वैसे भी हम वर्ष के अंत में पहुंच गए हैं। फॉलो फादर प्रोजेक्ट के अंतर्गत गीता का अंतिम अध्याय भी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा है। अर्जुन प्रश्नोत्तर करते 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 ज्ञान से प्रकाशित होते चलते हैं और अंततः कहते हैं कि हाँ, अब मेरा मोह नष्ट हुआ। हम सब भी लगातार अभ्यास और पुरुषार्थ करते आ रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंतिम पड़ाव में भी वर्ष का भी अंत है, इसीलिए सुंदर विषय नष्टो मोहा। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक मोह नष्ट नहीं हुआ है तब तक पास विद ऑनर नहीं हो सकते। जब तक मोह नष्ट नहीं हुआ है तब तक अपनी संपन्नता संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। संगम की भी अंतिम घड़ियाँ बिल्कुल हमारे सम्मुख हैं। तो अब तो प्यारे बाप दादा भी, समय भी हमें यही इशारा कर रहे हैं कि अपने इस अंतिम पेपर को हम अच्छी तरह से इसके लिए तैयारी कर लें, अपने आप को पूरी तरह से नष्टो मोहा बना लें। कहते हैं अंत भला सो सब भला। तो सारे जीवन जो भी किया हो, जितना भी पुरुषार्थ किया हो, लेकिन यदि अंत में लड़खड़ा गए तो फिर पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस अंतिम पेपर को, इस अंतिम अध्याय को हमें पूरी तरह से बहुत गहराई से समझना है, इसकी तैयारी करना है, ताकि जैसे ही फाइनल बेल बजे हम पूरी तरह डिटैच होकर प्यारे बाबा के साथ घर चल सकें। लेकिन विषय भले ही कहने में छोटा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लेकिन अपने देह से निर्मोही हो जाना, जिसके साथ हम जन्म से हैं, उन संबंधियों से निर्मोही हो जाना जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके साथ हम पले बढ़े, देखा, व्यवहार किया, सारे जीवन हैं, रहेंगे। उन वस्तुओं से नष्टो मोहा हो जाना जिन्हें हम यूज़ करते आ रहे हैं, जिन्हें हमने बड़े प्यार से खरीदा है, किसी ने बहुत प्यार से दिया है, उनसे अनासक्त हो जाना। या उस पद, प्रतिष्ठा और वैभव से नष्टो मोहा हो जाना जिन्हें हमने बहुत मेहनत से अर्जित की है, बहुत लंबे समय के बाद हमने वो प्राप्त किया है, उनसे पूरी तरह नष्टो मोह हो जाना सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है और गहरी साधना की भी बात है। इसीलिए आज इस सुंदर विषय को बनना तो हम सबको ही है, कल्प पहले भी हम ही बने हैं और हमें ही बनना है, इसीलिए बाबा हमें ये लक्ष्य देते हैं। तो आज इस सुंदर विषय को लेकर इस पर चर्चा के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और साथ साथ हमें बल देने के लिए कि ये हमारे लिए सहज और सरल है। आइए अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी से और अनुरोध करते हैं इस विषय पर प्रकाश डालें, पश्चात आपके प्रश्नों को लेंगे। आदरणीय भाई जी। थैंक यू। जैसा आपने कहा, सर्वोच्च मंजिल है ये, लेकिन अति सूक्ष्म है, क्योंकि बहुत मीठी स्थिति है। मोह भी, प्यार और मोह में कहीं कहीं अंतर समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन हमें नष्टो मोहा बनना है। चारों ओर से बुद्धि योग निकाल लेना है। आपने भी 4 पिलर गिना दिए, चारों से निराधार हो जाएं, लेकिन हम इस पे सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे, क्योंकि मोह बड़ा नेचुरल हो गया है। जिन शरीरों की हमने पालना की है, अपने शरीरों की, जिनके साथ हमने युग बिताए हैं, उनसे हमारा लगाव बड़ा नेचुरल सा है। इसमें ऐसा भी हम नहीं कह सकते ये क्यों हुआ, ये बुरा हुआ। बड़ी नेचुरल स्थिति है मोह की।
पर अब क्योंकि हम अध्यात्म से भरपूर हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी चीज हमारे सामने है, भगवान ने हमें याद दिला दिया कि अब घर चलने का समय है, ये खेल पूरा हो रहा है। जो कुछ आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, तो हमें हर चीज से अपने को अनासक्त करना ही होगा। गीता में भी यही बात है। दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया पूरा, क्योंकि आत्मज्ञान होने से ही मोह नष्ट होता है। अर्जुन प्रश्न उत्तर कर रहा है, योग क्या है, ध्यान, त्याग, तपस्या। मेरा मोह अभी भी नहीं छूट रहा। सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं और भी प्रियजन सामने हैं। फिर आखिर 11वें अध्याय में दिखाया है कि उसको विराट स्वरूप का साक्षात्कार करा देते हैं, और उसमें एक स्वरूप है, मैं महाकाल हूँ। मुंह खुला है महाकाल का, और अनेक महारथी उस महाकाल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन देख के घबरा जाता है, उनकी सेना के भी और कौरव सेना के भी। शांत होता है वो सीन, और तब श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि ये मैं महाकाल बनकर आया हूं, इन सब को ले जाने के लिए ही आया हूं। तुम्हें तो केवल श्रेय ले लेना है, कोई किसी को मार नहीं रहा है। तुम इनको नहीं भी मारोगे तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। ये बात सुनकर अर्जुन का तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल गया, और तब उसको आभास हुआ कि इस मोह का कोई स्थान नहीं है। तब लास्ट में वो कहता है, मुझे सब स्मृतियां आ गई हैं। पूरा ज्ञान दिया तो सब स्मृतियां आ गई। ये संसार का खेल क्या है, आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेती आई है, जन्म और मृत्यु होती आई है, चीजें छूटती गई हैं, संबंध छूटते गए हैं, अब भी ये सब छूटने वाले हैं। तो का अब मेरा मोह नष्ट हुआ। तो हम सबको भी ये संपूर्ण ज्ञान बाबा ने दिया, श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाई हैं, उसके आधार से ही हमारा मोह छूटेगा। लेकिन ये साधना हमें निरंतर रखनी है, क्योंकि अति सूक्ष्म साधना है। इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न जो भी आपके आए हैं उनको आधार बनाकर हम इस विषय का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। जी ब्रदर जी, प्रश्नों की बहुत अच्छी श्रृंखला हमेशा रहती है हमारे पास, क्योंकि सभी भाई बहनें बहुत गहराई से पुरुषार्थ कर रहे हैं और लक्ष्य सभी का बहुत श्रेष्ठ है कि बनना ही है, जैसे बाबा ने कहा है। इस नष्टो मोह से पहले ब्रदर जी, पहले हम लोगों ने चर्चा की थी न्यारे और प्यारे पे। तो पहला प्रश्न उसी पे है कि न्यारा प्यारा रहना और नष्टो मोहा बनना दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? न्यारा प्यारा हमें व्यवहार में, कर्म क्षेत्र पर, और नष्टो मोह एक सूक्ष्म स्थिति है जो धीरे धीरे बनती जाएगी। दोनों इंटरलिंक्ड जरूर हैं, लेकिन वो एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। जी, दूसरा प्रश्न है ब्रता जी, ये कहते हैं, बाबा कहते हैं कि स्नेह होते भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति। तो ये स्नेह भी रखना और नष्टो मोहा भी बनना, तो ये दोनों को कैसे साथ लेकर के चलें? ये दोनों विरोधाभासी लगते हैं, क्योंकि स्नेह और मोह लगभग एक जैसा हो जाता है। अब एक माँ को देखिए आप, उसका बच्चों से बहुत प्यार भी है, ये नहीं कि मोह ही है, लेकिन उनके प्रति लगाव भी बहुत है। एक नर्स जो कार्य कर रही है अपने हॉस्पिटल में, वो भी प्यार से पेशेंट्स की सेवा कर रही है, लेकिन जब घर जाती है तो उसको कुछ याद नहीं होता, वो पूरी नष्टो मोह है उनसे। माँ भी बहुत सेवा कर रही, बस अंतर ये है कि माँ ने उनको जन्म दिया है, अपनापन दिया है, और नर्स की केवल ड्यूटी होती है। ये जो स्नेह है, इसको हम आत्मिक स्नेह में बदल दें। अगर हम मान लो, मैं एक माँ का उदाहरण दे रहा हूँ, माँ, उसको 4 बच्चे हैं, अगर वो बार बार अभ्यास करती है, ये आत्माएं हैं, ये इनका शरीर है,
मैंने जन्म शरीर को दिया, आत्मा शिव बाबा की संतान है, आत्माओं का माता पिता वो है, तो धीरे धीरे आत्मिक स्नेह बढ़ता जाएगा। और इस स्नेह में क्या होगा कि बच्चों को बड़े गहरे अलौकिक वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे। और जब उसको मोह होता है तो बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो परेशान होने लगते हैं। परेशान होती हो, गेम खेल रहे हो, टीवी में लगे हुए हैं, फोन में लगे हुए, तो परेशान होगी। ये है मोह का स्वरूप। आत्मिक स्नेह में परेशानी नहीं है, मोह में दुख दर्द और परेशानी सब समाई है। दो सावधान ले लें, बच्चा बीमार हो जाता है, जी। माँ को उससे प्यार है, स्नेह है, वो उसके लिए भाग दौड़ करते हैं, इलाज कर रही है, वो उसका कर्तव्य है। लेकिन अगर मोह बहुत है तो वो भाग दौड़ करते हुए, इलाज करवाते हुए चिंतित भी बहुत रहेगी, ये मोह है। फिर चिंता के वाइब्रेशंस बच्चे को जाएंगे, और अगर आत्मिक दृष्टि है तो केवल स्नेह के वाइब्रेशंस जाएंगे, जो उसको स्वस्थ करने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। तो ये दोनों में एक सूक्ष्म अंतर हो जाता है। जी जी, होता शायद ये भी है प्रत्यय जी कि वो जो एक चिंता है या मोह है वो शायद ज़्यादा हावी हो जाता है, और ये जो एक शुद्ध स्नेह या आत्मिक भाव है वो विस्मृत हो जाता है। यही होता है। अगर आध्यात्मिक इस साधना में मनुष्य नहीं है तो जो बीमारी में चिंता, परेशानियां और कई तरह के दुख, बच्चे को दुख होगा, वो दुख माँ को भी आ रहा है, और लोग इसको बड़ा नेचुरल मानेंगे ही। लेकिन अगर आत्मा देखने की प्रैक्टिस है तो बात कुछ और ही होगी। माँ से जो बच्चे को वाइब्रेशंस जाएंगे, उससे उनके दुख दर्द भी कम होंगे, और माँ अपने फर्ज अच्छी तरह से निभा सकेगी। जैसे कई उदाहरण आए हैं सामने, बच्चा बेहोश हो गया है अचानक, वो पढ़ रहा था और चक्कर आया और बेहोश हो गया, और माँ को बहुत प्यार है तो माँ भी बेहोश हो गई है। ये मोह की अति। अब हॉस्पिटल कौन ले जाए? दोनों को ले जाया जा रहा है। अब इसमें आधा घंटा लगा या घंटा लगा, इतने में तो खेल बिगड़ जाएगा। और हमने ऐसे भी केस देखे, हमारी जानकारी के ही केस हैं। बच्चा 12वीं में था, बेहोश होके गिर गया, पड़ोसी भागे आए, तुम्हारा बच्चा गिर गया है, बेहोश हो गया। माँ घबराई नहीं, रिक्शा बुलवाई, आराम से उसको 2-4 ने मिल के रिक्शा में बैठाया और ले गई हॉस्पिटल, इलाज कराया, बड़ी बहादुरी से वो ठीक हो गया। तो मोह और स्नेह में ये अंतर हो जाता है। जी जी जी। बाप दादा शुद्ध मोह में आते भी निर्मोही हैं, तो बाबा के शुद्ध मोह में और हमारे मोह में, इन दोनों में क्या शुद्ध अंतर मोह बाबा ने आत्मिक स्नेह के लिए ही शब्द यूज किया, क्योंकि वो भी माता पिता है और उसके अंदर भी वही फीलिंग्स हैं जो लौकिक में माँ बाप के अंदर होती हैं। तो बाबा भी यानी भगवान भी सभी बच्चों से, सभी आत्माओं से बहुत प्यार करता है। इस प्यार को हम नहीं समझ सकते, इसलिए वो प्यार का सागर है। उसके लिए ये कोई महत्व नहीं रखता ये हिंदू है या मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, सब उसके बच्चे। कोई उसे मान रहा है या नहीं मान रहा। अब जैसे बुद्धिस्ट हैं, उनको पता ही नहीं भगवान को, उन्हें वहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं हैं, वो मानते नहीं इन बातों को। लेकिन उसके तो वो भी बच्चे हैं, तो वो उनको संपूर्ण प्यार की दृष्टि से देखता ही है, उसका शुद्ध मोह। और इस सेंस में भी शुद्ध मोह कि वो सबको महान बनाने आया है। तो मोह ये है कि मेरे सभी बच्चे परफेक्ट हो जाएं, लायक हो जाएं, स्पिरिचुअल पावर से भरपूर हो जाएं, ये भगवान का शुद्ध मोह है। और हमारा तो हम जानते ही हैं। जी। कई बार बाबा ये कहते हैं तुम्हारा मोह केवल मुझ में होना चाहिए, बाकी और किसी में मोह नहीं होना चाहिए। यहाँ भी बाबा मोह शब्द को यूज़ करते हैं। बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप बनो तो नष्टो मोह स्वतः ही बन जाएंगे। तो विशेष कौन सी स्मृति हमें नष्टो मोह बनाने में सहायक होगी? देखिए, बहुत सारी स्मृतियाँ बाबा ने दिलाई हैं और यही इसका वास्तव में समाधान है। नष्टो मोह होने की विधि ये है कि जो बाबा ने यानी भगवान ने हमें याद दिलाया है हमारे आदि मध्य अंत का। वो बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ चर्चा करूँगा उनमें से, पर हर एक
स्मृतियों की एक लिस्ट बना सकते हैं। पहली स्मृति तो ये बताई, तुम आत्माएं हो, जो हम सब भूले हुए थे। ये तुम्हारा देह है। दोनों अलग अलग हो गए, दोनों एक ही नहीं है। तुम्हें इस देह की पालना अवश्य करनी है, इसकी संभाल अवश्य करनी है, और तुम इसमें रहते भी आए हो, लेकिन अब अशरीरी होने का अभ्यास करो। तो अशरीरी होते होते आत्मिक स्मृति में आते आते इस देह से जो अटैचमेंट है, बहुत लगाव हो गया है अपने देह से, ये धीरे धीरे ढीला पड़ता जाएगा। पहली जरूरत ये है। दूसरा, तुम्हें अब घर चलना है, यानी मुक्ति धाम चलना है। ये 5000 साल का चक्र जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चला, ये एंड में आ गया है, तुम्हें चलना है। ये खेल खत्म होगा। जैसे वहाँ दिखाया, महाकाल हूँ मैं। शिव बाबा ने भी कहा, मैं महाकाल बनकर आया हूँ, तुम सबको ले जाऊंगा। हंसी खुशी में कई बातें कह दी। चलना नहीं चाहोगे तो भी ले जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे शरीरों को आग लगवा कर तुम आत्माओं को ले जाऊंगा। तो याद दिलाया, शरीरों को तो आग लगती है, हम आत्माएं हैं। तो बड़ी स्मृति दूसरी के घर चलना है। अगर हमें ये याद आ जाता है कि खेल पूरा हुआ, घर चलना है, तो बहुत चीज़ों से हम डिटैच होते रहते हैं। तीसरी बात बहुत अच्छी याद दिलाई, तुम इस संसार में मेहमान हो। मेहमानों को भी तो जिसके घर में जाएंगे थोड़ा उसका अच्छा माल उठा लाएंगे कि ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दो। मेहमानों को निश्चित रूप से सुंदर कंबल दिया जाएगा, खाने पीने के सुंदर साधन, बर्तन भी अच्छे। उनमें मोह तो नहीं रहेगा ना, उन्हें पता है हमें छोड़ के 1-2 दिन के बाद वापस जाना है। तो तुम मेहमान हो। और स्मृतियाँ दिलाई पूरे चक्र की। तुम सृष्टि के आदि में देवता थे और तुम जन्म लेते आए हो, तुम्हारे शरीर बदलते आए हैं, संबंधी बदलते आए हैं। जो संबंधी, जो बच्चे, पति इस जन्म में है वो पिछले में नहीं थे, उससे पिछले में नहीं थे, इससे अगले में भी नहीं होंगे। तो ये यदि स्मृति रहती है तो भी ये मोह छूटने लगता है। वस्तुओं से मोह होता है, उसके लिए भी स्मृति दिलाई कि तुम्हारे पास जो कुछ ये अब है जिससे तुम मोह ममता लगाए बैठे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम तो अथाह धन संपदा के मालिक थे। स्वर्ग, लक्ष्मी जहाँ वास करती है, संसार भरपूर हीरे मोतियों से, सोने से। तो ये विनाशी हैं सब, और ये छोड़कर तुम्हें जाना है, तो उनसे भी हमारा लगाव कम होता जाता है। इस तरह बहुत सारी स्मृतियाँ दिलाई। तुम्हें पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, मान सम्मान मिला, स्मृति दिलाई। ये सब प्रभु देन है। तो ये स्मृतियाँ यदि हम अपने चित्त में धारण करेंगे तो मोह कम होता जाएगा। जी, मतलब लगातार हमें इन स्मृतियों का अभ्यास करना होगा ताकि हम नष्टो मोह बनते चलेंगे। कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि पहले बाबा जैसे नष्टो मोह हुए ब्रह्मा बाबा, उसके बाद स्मृति स्वरूप हुए, और कहने में भी यही आता है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो पहले नष्टो मोह बनना है या पहले स्मृति स्वरूप? दोनों मिले जुले हैं। शुरू में तो क्या था कि ब्रह्मा बाबा की कहानी थोड़ी अलग है। उन्हें विनाश का साक्षात्कार कराया आते ही शिव बाबा इस धरा पर आए और उन्हें महाविनाश दिखाया। तो यहाँ से उनका मोह नष्ट होने लगा। फिर याद दिलाया, तुम नारायण थे, अब मुझे तुम्हारे तन का आधार लेना है। फिर वैराग हुआ। तो इतनी बड़ी चीज थी और यहाँ आ गए। अभी उनको ब्रह्मा बना दिया तो छोटे मोटे पद पोजीशन उनके लिए क्या रह गए? कुछ भी नहीं। उनकी अभिलाषा, धन की अभिलाषा समाप्त हो गई। तो वो पहले नष्टो मोहा बन गए। स्मृतियाँ तो शिव बाबा ने दिलाई ही नहीं थी शुरू में, वो धीरे धीरे दिलाई। इसलिए शुरुआत नष्टो मोहा से हुई, फिर स्मृति आती गई। इसका कनेक्शन ये है, अगर हमारा बहुत ज़्यादा मोह है हर चीज में, परिवार में भी और वस्तुओं में भी, तो जो स्मृतियाँ बाबा हमें दिला रहे वो हमारे अंदर पूरी तरह प्रवेश नहीं करती हैं।
वो जो हमारी मोह ममता है वो उनको रोकती रहती है। तो स्मृतियों का जो सुख है वो हम ले नहीं पाते। इसलिए ये भी कहना उचित है, पहले मोह को कम करें, फिर स्मृतियाँ आएंगी। लेकिन अगर स्मृतियाँ बढ़ती चलेंगी तो मोह फिर पूरी तरह और नष्ट होता जाएगा। जी जी। कई बार हमें लगता है कि हम नष्टोमोहा बन रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे परे होती है। स्थिति आने पर, परिस्थिति आने पर पता चलता है कि हम इसके विपरीत हैं। तो मेरा प्रश्न है कि हम कितने नष्टोमोहा बन रहे हैं, इसकी चेकिंग कैसे करें, और विशेष प्रवृत्ति में रहते इसके लिए हमारा पुरुषार्थ क्या हो? पुरुषार्थ तो वही है, आत्मिक दृष्टि। जी। लेकिन ये बात सही है, मैं उदाहरण देकर ही बताऊं। कुछ माताएं जिनको उनके पतियों ने बहुत तंग किया था, मारा पीटा था, कहती थी पति से हमारा मोह बिल्कुल छूट गया है, बहुत तंग किया इस व्यक्ति ने मुझे तो। लेकिन पति को कष्ट होने लगा, अब इसके मन में वो मोह जागृत हो गया। अब ये भागने लगी कि नहीं, मुझे तो उसके पास जाना है, उसको मदद करनी है। ठीक है, मदद करना तो एक कर्तव्य है, लेकिन देखा ये गया कि मोह जागृत हो गया। बच्चों को देखकर भी कई माताएं पिताएं समझते हैं ये आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमें इनकी संभाल करनी है, हम बहुत नष्टोमोहा हो गए हैं। लेकिन अगर कोई परिस्थिति उनके सामने आ जाती है तो मोह बढ़ जाता है। मोह बढ़ता है माना वही चिंता का स्वरूप होता है। जी, जी। उनके बारे में विचार ज़्यादा चलते रहते हैं, परेशानी भी फील होती रहती है, भारीपन भी आ जाता है। तो ये जैसा हमने कहा, ये एक लंबी यात्रा है। बहुत समय साधना करने के बाद मनुष्य पहले अपनी देह से डिटैच होता है और फिर दूसरों से डिटैच होता है। इसलिए इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है कि हमारा मोह कितना बचा है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, छूटा या नहीं छूटा है। हम इस यात्रा पर चलते रहें। देखो, यात्रा पर कोई चलता है तो सीन छूटते जाते हैं। हमें भी इस यात्रा को कंटिन्यू रखना है और अपने को देह से न्यारा करने की प्रैक्टिस निरंतर करते रहना है, तो छूटता जाएगा। बिल्कुल, मतलब सार गर्भित चीज़ें यही हैं। आपने जैसे एक बात कही भ्राता जी, कुछ समय पहले भी एक फ़ोन आया था, उसमें बहन जी ने यही कहा, एक माता जी, उनके युगल उन्हें बहुत बंधन में डालते थे, बहुत मारते थे, तो वो कहती थी कब इससे पीछा छूटेगा। और लास्ट के 1 मास में, उनकी मृत्यु से पहले 1 मास उन्होंने थोड़ा सा इनका ध्यान रखना शुरू किया, और जैसे ही वो उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो 1 मास से रो ही रही थी कि मेरा पति चला गया। तो ये पतियों से मोह या पत्नी से मोह, ये तो बच्चों से भी ज़्यादा होता है कहीं कहीं, तो ये हो जाता है। जी जी। इसलिए इसमें अशरीरीपन का अभ्यास भी चाहिए, आत्मिक दृष्टि का भी चाहिए, लेकिन योग बहुत अच्छा चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो शक्तियाँ आएँ, हमें वो रस मिलने लगे जी। जो अतीन्द्रिय सुख जिसे कहा जाता है, जिसे ईश्वरीय सुख कहा जाता है। तो जब वो सुख मिलने लगता है तो ये स्मृति भी रहती है कि भाई शरीर छोड़ने वाले को तो जाना ही है ना। अब वो तो देखो, दूसरे घर में जाके बच्चा बन के किसी परिवार की शोभा बढ़ा रहा होगा, माँ उसे प्यार कर रही होगी, इधर हम रो रहे हैं, तो फिर ये स्मृति रहती है कि नहीं, वो वहाँ सुखी है, हम यहाँ सुखी हो जाएं, इतना ही हमारा उनसे पाठ था, ये पाठ पूरा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही देखने में आता है भ्राता जी कि जब रहते हैं तो कई बार ये भी कहते हैं कि ये कब जाएगा, कब बंधन टूटेगा, और जब जाते हैं तो फिर वो मोह वाली जो चीज़ है सचमुच बाहर निकल के आती है। नष्टोमोह आत्मा की निशानियाँ क्या होंगी, इन्होंने पूछा है। एक है पुरुषार्थ से नष्टोमोह स्थिति, और दूसरा बाबा कहते हैं कि अंत समय में नष्टोमोह स्थिति बन ही जाएगी। क्या अंतर है? बन ही जाएगी नहीं, ये बाबा कभी नहीं कहते, बनानी पड़ेगी। मोह जहाँ बहुत होता है तो हमारी बुद्धि, हमारे संकल्प उधर ज़्यादा जाते रहते हैं। हम योग युक्त उतना ही कम रहेंगे जितना हमारा मोह ममत्व ज़्यादा है। हम संपूर्ण निर्मोही बन गए माना हम संपूर्ण रूप से योग युक्त हो जाएंगे, ये उसकी निशानी होगी। नहीं तो देखो, किसी के पास मान लो वस्तुएं ही बहुत अच्छी हैं, मान लो कि इसने कार ली है, बहुत महंगी ली है। कई लोग तो थोड़े निर्मोही होते हैं, ठीक है भाई कार है,
जो ड्राइवर है वो उसकी देखभाल कर रहा है, सफाई कर रहा है, हम यात्रा का सुख ले रहे हैं, ठीक है। और किसी को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, 50 लाख की कार ली है, कुछ हो ना जाए, जरा सा कुछ हो गया तो उसको डांट डपट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बुद्धि जा रही है, खुशी नष्ट हो रही, शांति नष्ट हो रही, ये मोह हो गया। जी 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 जी। तो इसको अंतर को समझ करके हम आगे बढ़ें। हाँ, जिस बच्चे को हमने जन्म दिया, पाला पोसा, उस बच्चे में ना चाहते हुए भी मोह की भावना बन जाती है, तो उससे अपने मोह को कैसे हटाएं? क्या ये संभव है? और ना ही केवल बच्चे बल्कि माता पिता, जीवन साथी जिनके साथ हम दिन रात रहते हैं, उनमें भी मोह की रगें जाती हैं। इससे क्या सचमुच अलग हुआ जा सकता है, विजय प्राप्त की? बिल्कुल ये प्रश्न किसी माँ का बिल्कुल उचित है। मैं भी माताओं को देखता हूँ ना, बच्चों के लिए क्या क्या कर रही हैं वो। मैं सोचता हूँ इनका इनमें तो मोह हो ही जाएगा भाई, हम भी इनकी जगह होते तो हमारा भी मोह हो जाता। जैसे वो बच्चे तो उनकी जान होती है ना, फिर ऐसे चाहे माँ बाप हो चाहे जीवन साथी हो, जिन्होंने बहुत प्यार दिया है या अपनापन दिया है, मदद की है, जीवन में सहयोग दिया है, सुख दुख में साथ निभाया है, उनसे मोह ममता हो ही जाती है। ये तो है नेचुरल इस संसार में। लेकिन हम अब रूहानी मार्ग पर है ना, तो हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ाने के लिए इससे डिटैच होना ही होगा। ये हम मन में दृढ़ता लाएंगे, हैं तो वो हमारे ही, न तो नष्ट मोह होने का ये अर्थ है कि हम उन्हें छोड़ दें, न इसका ये अर्थ है हम उनकी केयर न करें, उन्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट न करें या उन्हें अच्छा भोजन न खिलाएं। ये सब हमें करना है। बच्चों को, पति को आपको अच्छा भोजन खिलाना है, जो आप उनके लिए कर सकते हैं वो आपको अवश्य करना है। लेकिन जब आप योगयुक्त हो रहे हैं तो ये कुछ भी याद ना आए, और प्रैक्टिस करते करते निरंतर ये स्थिति बन जाएगी कि हम कर्तव्य भी निभाएंगे और डिटैच भी होते रहेंगे। अब देखिए, जब जाने का समय होगा, इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है ना, अभी जाने का समय आएगा सबका। रोज भी कितने लाखों लोग शरीर छोड़ रहे हैं दुनिया में, अभी जाने वाले जा रहे हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी भी विचलित होते हैं, वो भूल जाते हैं कि मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं, भगवान का भी नहीं। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो कर्मों के हिसाब से फिक्स होता है। किस व्यक्ति की मृत्यु कहाँ, किस समय, किस कारण से होनी है, वो जैसे निश्चित हो गया है कर्मों के आधार पे। एक लड़का बाइक पे जा रहा है, अभी नेचुरली बाइक तो तेज चलेगी, सड़क है, 60 किलोमीटर की स्पीड तो चलाएगा ही कोई ना कोई, उससे ज़्यादा भी चलाते हैं। लेकिन स्पीड ब्रेकर आ गया है। अब स्पीड ब्रेकर पर आजकल वो वाइट तो रंग करते नहीं, वो दिखता नहीं किसी को, बच्चों को, और बच्चा तेजी से गिरता है और चोट लगती है, तत्काल मृत्यु हो जाती है। ये केस बहुत हो रहे हैं। अब ये सड़क बनाने वाले भी ये बात नहीं समझ रहे कि जहाँ स्पीड ब्रेकर बना रहे, एक तो होता है बड़ा सा स्पीड ब्रेकर 8-10 फुट का, और एक होता है 1 फुट का बना दिया और खड़ा। अब उस पर जब तेज बाइक जाएगी, स्कूटर जाएगा, तो झटका लग के किसी को भी गिरना ही है। तो इसमें संकल्प तो बहुत चलेंगे मनुष्य को, लेकिन वही स्थान उसकी मृत्यु के लिए निश्चित था, वही समय और वही साधन। तो ये बात जब हमें समझ में आती है तो हम किसी की मृत्यु का शोक नहीं करते। हालांकि जब युवकों की मृत्यु होती है, किसी माँ को एक ही बेटा है, उसकी मृत्यु होती है, तो उस टाइम तो कहना ही मुश्किल होता है कि शोक न करो, क्योंकि वो अति शोक की घटना होती है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ये खेल ऐसा ही बना हुआ है कर्मों के आधार से, और मृत्यु ऐसा सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तो जब सबके जाने का समय होगा तो जिनमें मोह बहुत ज़्यादा होगा उन पर मानसिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि उन अंतिम दृश्यों को देखने के लिए तुम्हें नष्ट मोह और साक्षी होना चाहिए।
जी, जी, जी। आज भी बाबा कह रहे थे कि भूकंप आएँगे, बाढ़ आएँगे, ये सारी दुनिया ही डूब जाएगी, तो ऐसी बातें उसके लिए सचमुच नष्टोमोहा होना अभी बहुत देखो ज़रूरी है। भगवान तो खुला ही बोल देता है, सब कुछ बताया हुआ, हम लोग तो हिचकते भी हैं बोलने में कि सुनने वाले पता नहीं परेशान ना जी, हो जी, जाएं। भूख से मरेंगे हाँ, ऐसे। क्योंकि ये होता भी रहा है और ज़्यादा होगा। जी, और इसका कारण यही है कि सबको घर वापस जाना है, आत्मा को खेल ही पूरा हो रहा है। कोई किसी तरह जाएगा, कोई किस शरीर यहाँ रहेंगे। अब शरीर रह गए, उसका कुछ भी हो उससे कुछ ज़्यादा नाता नहीं होगा। आत्मा पावन बनकर अपने धाम चली जाएगी। जी, जी, जी। घर परिवार की फ़िक्र व बच्चों के भविष्य का चिंतन एक बहुत ही नेचुरल सी बात है, तो क्या यह चिंतन चलना भी मोह का ही अंश है? देखिए, अगर आपके पास ज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप चिंता नहीं, चिंतन करेंगे। भविष्य का डर नहीं, फिक्र नहीं, लेकिन आप अपने वाइब्रेशंस देखकर उनके भविष्य को बहुत सुनहरा और उज्जवल बना सकेंगे। लेकिन अगर चिंता है तो निश्चित रूप से ये ज्ञान की कमी है और मोह भी है। इसलिए इस संबंध में ज्ञान बहुत बढ़ाना चाहिए, ताकि हम उन रहस्यों को समझ जाएं जो इस विश्व ड्रामा के राज हैं। और हम, बाबा ने हमें बहुत सारी ऐसी युक्ति बताई है कि चिंता करने की बजाय ये करो तो रिजल्ट सुंदर मिलेगा। चिंता करने से तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है ना। अगर हम वो चीज़ अभ्यास में लाएंगे जो शिव बाबा ने हमें सिखाई है, तो भविष्य हमारे हाथ में आ जाएगा। तो चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से बहुत चिंता करना मोह की निशानी है। बिल्कुल, मतलब एक हम अच्छा से अच्छा राह देखें। हाँ। कई बार जो दुखद घटना होती हैं, जैसे आपने पहले कहा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया आदि आदि, तो ऐसे में कई बार मन में प्रश्न उठता है, जो बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, उनकी मदद करता हूँ, रक्षा करता हूँ, तो प्रश्न उठता है कि ऐसे में बाबा की क्या मदद मिली या नहीं मिली, ये वाला प्रश्न रहता है। देखिए, मदद के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। भगवान का मदद करने का तरीका हमारी आकांक्षाओं से अलग भी तो हो सकता है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, आज फिर दे देता हूँ। गांधीनगर का है, गुजरात की राजधानी। काफ़ी समय पहले का है, 30 साल हो गए होंगे लगभग। तो वहाँ सेंटर में एक 13 साल की लड़की रहती थी। मैं भी मिला था उससे, स्वीट बहुत, सारा दिन तो सेवा करती थी और पढ़ती भी थी। उसके बाप को एक ही वो बच्ची थी, उसने सेंटर पे रख दिया था, गांव से थोवे। तो दिवाली में वो अपने घर गई, वापिस आई तो सड़क पहले तो सिंगल रोड होती थी ना, ये 4 लेन तो होती नहीं थी। जी। तो बस आके रुकी। अब बच्चे जैसे बस के आगे से भाग के निकल जाते हैं ना, तो वो भी बस के आगे से भाग के निकल रही थी, तो ट्रक तेजी से आया, उसको 2 कर दिया, बिल्कुल बीच से फाड़ दिया, 2 हो गए। एक हिस्सा उधर पड़ा, एक उधर। शोक छा गया। मेरे को भी आया मैसेज, और सेंटर पास ही था, लोग भागे दौड़े आए, तो देखा शोक छा गया, खून ही खून और 2 हिस्से। और उस लड़की से प्यार सबका बहुत था, आसपास जिनके घर थे वो भी भागे आए। 1-2 दिन तो पूरा शोक छाया रहा। भोग लगा बाबा को। बाबा ने क्या मैसेज दिया, वो सुन के हमारी भी आँख खुली थी कि भगवान की, जिसको भक्ति में कहते हैं लीला, उसको सचमुच मनुष्य नहीं समझ सकता। तो बाबा ने कहा, इस बच्ची का शिव बाबा से बहुत प्यार था। ये जैसे छोटी आयु में प्रभु प्रेम में मगन रहती थी, लेकिन इसके पूर्व जन्मों के कुछ पाप कर्म बहुत ही ज्यादा थे। तो बाबा ने इसके प्यार का रिटर्न दिया कि 1 सेकंड में इसके वो लंबे चौड़े पाप कर्म नष्ट करा दिए। सबका चित्त शांत हो गया। मैं तो सोचता ही रह गया, वाह प्रभु तेरी लीला, वाह। इधर शोक मनाया जा रहा है, उधर तू कह रहा है इसके प्यार का रिटर्न दिया है। तो ये ऐसी बात है, मृत्यु होती है, लेकिन हो सकता है बाबा ने ये मदद की हो कि वो आधे मरे रह जाते एक्सीडेंट में, और फिर 10 साल उन्हें तड़फ तड़फ के जीवन बिताना पड़ता।
माँ बाप का धन भी चला जाता, चिंताएं, कितने शोक होते हैं, मानसिक इफेक्ट होते हैं। तो बाबा ने उनको एक सेकंड में ही मुक्त कर दिया उन दुखों से। ये भी उसकी मदद हो सकती है। तो उसकी मदद के तरीके कई हैं, बचा लेना ही उसकी मदद नहीं है, लेकिन मृत्यु में किसी को कष्ट न हो, वो सहज भाव से देह छोड़कर चले जाएं, ये भी बहुत बड़ी मदद है उसकी। क्योंकि हम देखते हैं ना लोगों को, कोई 5 साल हॉस्पिटलों में है, कष्ट पा रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा, लोग भी भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन्हें उठा लो, तो भी उठाता नहीं जल्दी, परेशान होते रहते हैं। तो उसकी मदद के तरीके वो जाने। जी जी, मतलब हमारी जो आशाएं अपेक्षाएं हैं उससे इतर भी उनकी मदद होती है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है। और अगर हम योग युक्त होंगे तो उसको समझ सकेंगे। बिल्कुल। स्वप्न में न चाहते हुए भी यदि कोई हमारे अपने जो हमसे दूर जा चुके हैं या कोई रिश्तेदार याद आ जाते हैं, तो उन यादों को स्वप्न से कैसे हटाएं? क्या ये भी हमारा मोह ही कहलाएगा? नहीं, इसको मोह तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी मेमोरियां भरी हुई हैं, मेमोरीज बहुत सारी भरी हुई हैं, वो स्वप्नों में जागृत होती रहती हैं। इसलिए सोने से पहले हमारा ये नियम ही होना चाहिए, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, कि हम आधा घंटा अपनी स्पिरिचुअल प्रिपरेशन करें, थोड़े ईश्वरीय महावाक्य पढ़ें, योग अभ्यास करें, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, ताकि आज के दिन का इफेक्ट भी खत्म हो जाए और कुछ न्यू थॉट्स मन पर छाए रहें। फिर हम सोएंगे तो ये जो स्वप्नों की प्रॉब्लम है ये समाप्त हो जाएगी। जी जी। यदि कोई हमसे बहुत स्नेह करता है और हम अंदर ही अंदर उनसे नष्टो मोहा होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्या यह उनको धोखा देना नहीं हुआ? उनकी भावनाओं को हमारी वजह से ठेस ना पहुंचे, इसके लिए हमें उनके साथ कैसे चलना चाहिए? नहीं, हमें उनको स्नेह ही देना चाहिए। कईयों का स्नेह होता ही है, लेकिन हम यदि आत्मिक दृष्टि बना लेंगे तो हमसे ऑटोमेटिकली उनको स्नेह के वाइब्रेशंस पहुंचते रहेंगे, हमारे डिटैच होने के बाद भी। देखो, भगवान भी प्यार का सागर भी है और संपूर्ण नष्टोमोहा भी है। और जब वो आते थे, हम सब ने कितनी बार देखा है, कई बार सभा में प्यार की लहर दौड़ी होती थी, जैसे प्यार का सागर लहरा रहा हो, और जब जाते थे 1 सेकंड में आंखें बंद और गए। नीचे लोग गीत ही गाते रहते थे, रुको रुको मैं भी ना भी जाओ सोचता छोड़कर। रहता था कि भगवान सीखना हो तो भगवान से सीखो कि नष्टो मोहा कैसे होते हैं। जी जी। शरीर से नष्टो मोहा कैसे बने? क्योंकि शरीर में कुछ भी होता है उस समय मन की स्थिति बहुत हलचल में आ जाती है। देखो, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है। हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, डिटैच हो जाओ, ये काम इतना सहज नहीं है। शरीर में कोई पीड़ा हो रही है, उसकी फीलिंग तो हमें होगी। कोई रोग आ गया जो हमें कष्ट दे रहा है, उसकी फीलिंग हमें होगी। लेकिन जल्दी ही हम उसमें रहते हुए भी देहभान से न्यारे होने की अगर लंबे समय से हमें प्रैक्टिस होगी, तो जल्दी हम डिटैच होते जाएंगे और वो जो पेनफुल फीलिंग है वो भी हमारी कम होती जाएगी। तो इसमें लंबे समय का हमारा योग युक्त रहने का अभ्यास और देह से डिटैच रहने का अभ्यास उस समय हमें काम आएगा। उस टाइम नहीं हो सकेगा अभ्यास। शरीर में दर्द हो रहा और कहो भाई तुम आत्मा हो, देह से अलग हो जाओ, वो कहेंगे आत्मा छोड़ो, पहले मेरा पेन ठीक करो, इंजेक्शन दो मुझे। इसीलिए शायद बाबा लंबे काल के अभ्यास की बात निरंतर हमें कहते हैं। विशेषकर मोह को जीतने के लिए तो बहुत ही लंबे काल का अभ्यास चाहिए। मैं कुमारी हूँ और अकेले रहती हूँ बाबा के साथ साथ। मेरा लौकिक माता से बहुत मोह है, बहुत प्रयास करने पर भी उनको खोने का डर लगता है। शिव बाबा से माँ के संबंध से जुड़ती हूँ और कई अनुभव भी होते हैं, परंतु कुछ बीमारी आने पर भय या चिंता होती है। कैसे या कौन सा अभ्यास करूँ ताकि ये जो मोह या भय है दूर हो? कन्याओं को तो बहुत होता है, बहुत कन्याओं के फ़ोन मुझे भी आते हैं, बहुत मोह मेरा अपनी मम्मी से है, उसको ज़रा कुछ हो जाए तो उससे ज़्यादा तकलीफ मुझे होने लगती है। वो चली ना जाए, मुझे पता है वो मरेगी तो ज़रूर बूढ़ी हो गई है मुझे भय होता है वो चली जाएगी तो क्या होगा। कईयों की मैरिज भी हो गई, उसके बाद भी ये स्थिति बनी रहती है। तो इसमें वही है कि हमें ये जो संपूर्ण खेल है
जिसको बाबा स्वदर्शन चक्रधारी होना कहते हैं, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। और आत्मिक दृष्टि रखने से, माँ तो वो है, उसने प्यार भी बहुत दिया होगा, तब तो मोह है, बड़ा अपनापन दिया होगा, बहुत केयर की होगी कन्याओं की, इसलिए मोह रहा है। तो लेकिन इससे डिटैच होना तो आवश्यक है। संकल्प बदलेंगे इसमें। माँ को खोने का भय, माँ तो जाएगी एक दिन, किसी की माँ सदा तो रही नहीं है कोई संसार में ऐसा प्राणी जिसकी माँ बाद में गई हो, पहले वो ही गई हो बूढ़े होके? ऐसा तो होता नहीं है। जाएंगे सब, ये संकल्प भी हमें तैयार रखना, अपने मन को इस संकल्प से तैयार रखना चाहिए। और वही आत्मिक दृष्टि और योग युक्त होकर थोड़ा निर्भयता को भी बढ़ाना चाहिए। और जो ये एक डिपेंडेंसी होती है ना, निर्भरता, भाई माँ पे ही निर्भरता है, उससे भी थोड़ा अलग हो जाना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये जो कमज़ोर संकल्प हैं ये भी समाप्त होते जाएंगे। जी जी जी। मेरे अंदर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत मोह है। कोई यदि मेरी छोटी सी चीज़ भी यूज़ करे तो मेरे संकल्प चलते हैं, बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है। तो इस मेरेपन से मैं कैसे बाहर निकलूं? बस मेरा कुछ नहीं है, सब शिव बाबा ने दिया है। आपका पेन ही किसी ने उठा के यूज कर लिया, आपको खुशी होनी चाहिए, मेरी चीज़ दूसरे के भी काम आ गई। मान लो घरों में आपका स्वेटर दूसरे ने पहन लिया, आपको खुशी होनी चाहिए कि वाह मेरे स्वेटर से इनकी सर्दी भी चली गई, स्वेटर को भी धन्यवाद दे दो, उन्हें भी धन्यवाद दे दो। तो थोड़ा उदार चित्त बनना ही पड़ेगा। ये मेरा है, ये ज़्यादा मोह की बात हो गई है। तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु देन है, और मेरा तो एक है भगवान। ये सब चीज़ें जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये संस्कार बदल, ये थोड़ा ढीला संस्कार है, हमें खुश होना चाहिए। हमें तो, मुझे अगर मैं प्रैक्टिकल बात कहूँ, मुझे तो आनंद ही तब आता है मेरी चीज़ किसी के काम आ जाए। चाहे हमारे पास गाड़ी भी है, कोई हॉस्पिटल जाता है, पेशेंट है, नहीं मिल रही, हमारे छोड़ आए उसे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमारी चीज़ दूसरे के काम आ गई। सर्दी हो रही है, हमारे पास 4 कपड़े ज़्यादा हैं, हम दूसरों को देते हैं कि भाई ये इनके काम आ जाएं, हमारे भी काम आते हैं, इनके भी काम आ जाए, तो उससे खुशी बढ़ती है, एक सुख मिलता है। तो इनको अपनी मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी कि कोई चीज़, हमारी चीज़ यूज कर रहा है तो हमें सुखद फीलिंग हो। जी, आपने एक संबंधों की बात पहले कही थी व्रता जी। प्रश्न यही है कि बाबा कहते हैं कि नष्टमोह बनने के लिए एक बाप से सर्व संबंध जोड़ें, सर्व प्राप्ति करें। तो अब बाप, माँ, टीचर, सदगुरु और कभी कभी बेटा भी हम बना लेते हैं बाबा को, लेकिन एक बेटी या बहन का संबंध ये बिल्कुल बन ही नहीं पाता। अगर हमारा मोह अपनी लौकिक बेटी या बहन से है तो फिर बाबा से ये संबंध कैसे जोड़ा जाए? जरूरी नहीं है कि आप उसे बहन ही बनाओ, वो मेरा है ये फीलिंग, और उससे जितना जितना योग होता जाएगा, मैं ये बात कई बार रिपीट करता हूँ कि जिसका योग बहुत अच्छा होता है उसे इतना ईश्वरीय सुख मिलता है कि फिर ये संबंधों का सुख स्वतः ही ढीला होता जाता है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो आप बेटी या बेटा बना के देख लो, नहीं बनता तो वो तो आपका है ही, जो बनता हो वही बना लो। क्योंकि बाबा का ये भी महावाक्य है कि एक संबंध से भी हम इतना ज़्यादा सुख ले सकते हैं जिसमें सर्व संबंधों का सुख समाया हो। और इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, मान लो एक माँ है और उसको एक बेटा है, अब वो बेटा ही उसके लिए उसका संसार होता है, पति नहीं है और बच्चे नहीं हैं। वो माँ में, बेटे में ही माँ अपना संसार देखती है, हर चीज, उसके बाद उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। ऐसे ही बाबा से कोई एक सुंदर संकल्प जोड़ के उससे रस प्राप्त करें तो ये ईश्वरीय रस ऑटोमेटिकली सर्व संबंधों का सुख प्रदान करता है। बिल्कुल, मतलब एक गहरा नाता बस, जो सहज रूप से आप जोड़ सकें और उसका और अनुभव योग कर सकें। योग युक्त स्थिति। कई बार लोग संबंधों की जब बात आती है तो एक विज़न की बात सोचते हैं कि मैं क्या विज़न बनाऊं, यदि वो मेरा भाई है मैं क्या विज़न बनाऊं, माँ है क्या विज़न बनाऊं, पिता है। नहीं, एक्चुअली इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं।
मान लो किसने उसको प्रियतम बनाया। जी। अब प्रियतम के लिए जो लौकिक पति पत्नी का नाता वो थोड़ा ही उससे हम करेंगे। प्रियतम का अर्थ होता है जिससे हमारा अधिकतम प्रेम हो, अधिकतम प्रेम, वो हमारा प्रियतम शिव बाबा। तो उसे हम बाप के रूप में अत्यधिक प्रेम करते हैं ना, तो ये प्रियतम का नाता हो गया। तो ऐसे इन सब एक एक चीज के लिए कि बच्चा बन के मेरी गोद में आ गया, माँ को कितनी देर इसमें वो योग लगाएगी, फिर सोचेगी ये बिंदु रूप तो हो नहीं रहा है, विकर्म तो विनाश हुए नहीं मेरे, तो छूट जाएगा। फिर ये भी तो संकल्प बहुतों को चलते हैं ना जी। इसलिए एक से बुद्धि योग लगे तो उससे सर्व रस प्राप्त होंगे। मेरा है वो, मेरे में सारे संबंध मतलब आ इस गए। फीलिंग को बहुत डीपली बहुत हमें बढ़िया। बढ़ा लेना है कि ये नेचुरल हो जाए कि वो मेरा है, वही सर्व संबंधी है, बाकी कुछ इस प्रकार के विजन की जैसे विशेष आवश्यकता नहीं नहीं। जैसे हम हैं, हमें कभी ख्याल नहीं आता उसको भाई बनाए, बहन बनाए, क्या बनाए, ये वो कुछ भी नहीं। योग युक्त रहने से अथाह सुख जो मिलता है उसमें सब कुछ आ गया। जी जी जी। तो वो संबंधों का फिर आप अनुभव कैसे करते हो? ऑटोमेटिकली फ्रेंडशिप का ज़्यादा करते हैं, बाप टीचर सदगुरु का तो बड़ा नेचुरल सा हो गया। इन चार में सब कुछ मिल जाता है। बहुत सुंदर। प्रति जी, अगला प्रश्न ये कहते हैं कि मैं 9 साल से ज्ञान में हूँ। मेरी एक बिटिया है जो कभी कभी बहुत अकेलापन फील करती है, छोटी है, तो ऐसा संकल्प आता है कि इसका एक भाई या बहन होते तो शायद बिटिया को लोनली फील नहीं होता। मेरी युगल सजेस्ट करती है कि आजकल बिना विकारों के भी संतानोत्पत्ति संभव है, तो हम उसकी ओर बढ़ें। और कई बार मुझे संकल्प आता है कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाए, क्या करें? एडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन मोह बढ़ जाएगा आपका, जो जी। हमारा और ये नष्टो कह रहे हैं कि टॉपिक है। नष्टो मोहा मैं बन नहीं पा रहा हूँ। हाँ वो बन नहीं पाएंगे, और लड़का आ भी गया और लड़का और लड़की लड़ते रहे आपस में तो आपकी नई समस्या हो जाएगी। आजकल ये भी बहुत बड़ी दुविधाएं चल रही परिवारों में कि भाई बहनें तो हैं लेकिन वो लड़ते इतने हैं कि प्यार और मोह तो छोड़ो, माँ बाप के लिए एक बड़ी कठिन परिस्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए अच्छा तो यही है कि लड़की है या लड़का है, नेचुरल उसको अकेलापन तो फील होगा, लेकिन पढ़ाई में बिजी होने से ये अकेलापन दूर हो जाता है और माँ बाप उनको इतना प्यार दें कि उनका अकेलापन न रहे। जी जी। कई बच्चे तो ज्ञान में ऐसे भी रहते हैं, बिल्कुल अकेले हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं, ऐसा देखने में भी आता है। यदि किसी के स्नेह प्यार के कारण कोई व्यक्ति ज्ञान में आया हो, ज्ञान में आने के बाद उसे समझ में आए कि जिसे वह स्नेह प्यार समझ रहा था वह वास्तव में मोह है, ईश्वरीय प्रेम ही इस कलयुग में सच्चा प्रेम है, और वो मोह की रगें बार बार तीव्र पुरुषार्थ में विघ्न बन रही हों, तो क्या करना चाहिए? इसमें न्यारे प्यारेपन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये परिस्थिति बहुतों के साथ आती है। जिसने आपको ज्ञान दिया है, जिसने आपको भगवान से मिलाया, जिसने आपको नए जीवन जीने का मार्ग बताया, उससे लगाव बहुतों का हो जाता है। लेकिन हमें यही समझना चाहिए कि ये तो सब निमित्त है, देन तो परमात्मा की ओर से हुई है ना। उसने ही आकर ज्ञान दिया, उसने ही आकर मिलन कराया। हम ऐसे लोगों के लिए सम्मान तो अवश्य रखें, लेकिन लगाव से दूर रहें। मन में किसी आत्मा की याद आ जाती है, जब योग में उसको सकाश भी देते हैं, उसको आत्मा के रूप में देखकर उससे बात भी करते हैं, फिर भी अचानक बहुत याद आ जाती है, और जब आप उसको आत्मा देखकर सकाश देने के बाद और ज़्यादा याद आती है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए? हाँ, ये फिर मोह कहा जाएगा। तो ये अभ्यास से आप ही ठीक हो जाएगा। सकाश देते रहें, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ाते चलें, और याद आए तो उसको हटाते चलें, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। जी। मेरा परिवार ज्ञान में नहीं है, पर मेरे लिए कभी विघ्न नहीं बनते, सहयोगी हैं। अब जैसे जैसे विनाश नज़दीक आ रहा है, मेरे अंदर उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते, और मैं उन्हें रोज़ सकाश देना, खाना बनाते वक्त बाबा की शक्तियाँ उसमें डालना, अपने व्यवहार में बाबा के गुण दर्शाने पर बहुत ध्यान देती हूँ। इसके बावजूद अभी तक भी वो ज्ञान में नहीं आए हैं। मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके उन्हें भी ज्ञान में लाना चाहते हैं। ये संकल्प छोड़ दो कि मुझे उन्हें ज्ञान में लाना है। वो अपने समय पर स्वतः ही ज्ञान में आएंगे। आना सबको यहीं है। आप उन्हें पवित्र भोजन खिलाते रहें जैसे आप कर रही हैं।
सकाश देती रहें और जैसे आप अपना गुण मूर्त स्वरूप उन्हें दिखा रही हैं वो करते चलें, अपने समय पर वो ज्ञान में आ जाएंगे। चिंता करने से ज्ञान में नहीं आएंगे। जी। किसी ने कहा ब्रता जी कि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत कठिन है भाई। हम सोचते हैं कि हम अपने संबंधों से मोह तोड़ चुके हैं, पर जब घर में किसी आत्मा को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में फ़िक्र होने लगती है। हम कितना भी ज्ञान का मनन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, ड्रामा को भी समझते हैं, फिर भी समस्या में खुद को वहाँ से अलग नहीं कर पाते। वो प्रॉब्लम अपने आप को खींचता ही है। नहीं, देखिए ये बात भी नेचुरल है, इसमें इनका दोष नहीं है। अगर आपको नष्टोमोहा बनने के लिए और कुछ समझ में नहीं आता तो उस बात को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आप अपने योग अभ्यास को बढ़ाते चलें और ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्वतः ही छूटती जाएंगी। कुछ काम समय भी कराएगा, कुछ आत्माओं का तेज पुरुषार्थ समय के आधार पे होगा। जब वो देखेंगे कि समय समाप्ति की ओर है तो बहुत सारे मोह आप ही छूट भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ श्रेष्ठ करते पुरुषार्थ हुए। चालू रखें। परिवार में किसी को कुछ होता है, चिंता तो होती ही है, ये तो मनुष्य की नेचुरल भावनात्मक एक मेंटलिटी है ना। इसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये क्यों हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं, वो तो होगी थोड़ी बहुत तो। जी जी। मोह भ्राता जी मन की भावना है और प्रेम भी मन की भावना ही है। जब प्रेम होता है तो मोह अपने आप बढ़ने लगता है। मोह में एक दूसरे की सुरक्षा संरक्षण की भावना होती है। तो भ्राता जी बताइए, प्रेम को परमात्मा का रूप भी समझा जाता है और मोह को माया यानी तुच्छ भी कहा जाता है। बहुत अच्छा उत्तर तो आपने ही दे दिया भाई। बहुत अच्छी बातें भी की, आपके पास एक अच्छा ज्ञान है, ये ठीक है। सच्चा प्रेम तो हमें होना ही चाहिए। प्रेम के बिना तो जीवन नीरस और सूखा हो जाएगा। परिवारों में बहुत प्यार से रहें। बस फाइनल मुझे यही कहना है कि आप अपनी स्थिति को योग युक्त बनाते चलें। बस ज़्यादा इसमें परेशान कोई ना हो कि हमें मोह है, ये मोह कैसे छूटेगा। आत्मिक दृष्टि, अपने कर्तव्यों का पालन, सबको प्रेम देना, ये सब भी करते रहेंगे और योग युक्त रहेंगे तो डिटैच होते ही जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। सचमुच ये हमारा अंतिम पेपर है और लंबे समय का अभ्यास अभ्यास जैसे आपने चाहिए। कहा है वो सब अवश्य करेंगे ही करेंगे। और शुभकामना तो यही है सबके लिए कि सभी इस पेपर में संपूर्ण पास हों, होंगे, सब पास होंगे, विद ऑनर हो करके बाबा की नयनों में बैठ करके घर सभी चले। हो जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वरीय रस लेते लेते ये बंधन ढीले होते जाएंगे। जी जी, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। अब मैं उठना चाहूँ, मैं उठूँ। एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय, नष्टो मोहा। बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही हैं इस पे, भाई साहब ने बहुत गहराई से इसे स्पष्ट किया है। हम सब उनका अभ्यास करें ही, और इस बार चार्ट में जो पॉइंट्स हैं उस पर भी आपका बहुत गहरा ध्यान होगा। सार रूप में जो बातें बाबा ने कही हैं कि स्मृति स्वरूप होते जाओ, नष्टो मोहा स्वतः होते चले जाएंगे। यदि स्मृति है, मोह हमारा नष्ट होगा। तो हम मोह कितना बचा है, कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक और करना है, इस विषय को बाबा को अर्पित करते हुए श्रेष्ठ स्मृतियों का सुंदर अभ्यास बाबा के महावाक्यों के अनुसार हम करते चलें, निश्चित रूप से नष्टो मोह बनेंगे। दूसरी बात जो बाबा ने कही है, सर्व संबंध सर्व प्राप्ति एक से हो तो नष्टो मोहा होंगे। तो इसे भी हम बहुत गहराई से अपने जीवन में समाते चलें। एक ही मेरा है, वही मेरा सर्वस्व है, मेरा संसार है। केवल बोलने तक नहीं कि बाबा मेरा संसार है, लेकिन सचमुच वही मेरा संसार है। इस देह से पहले दूसरे देहधारी मेरे अपने थे, उससे पहले कोई और था, लेकिन वही एक है जो हमेशा मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। साथ ही बाबा ने एक सुंदर युक्ति ये भी बताई है कि अपने घर को आत्मा के रूप में अपने परम धाम घर को और ब्राह्मण के रूप में अपने मधुबन घर को याद रखो तो निश्चित रूप से नष्ट मोहा होते जाएंगे। हम भी अपने चार्ट के पॉइंट के अनुसार अपने घर का चक्कर लगाते रहें तो निश्चित रूप से देह से न्यारे होते चलेंगे। और ट्रस्टीपन की भी बात बाबा ने कही है, ट्रस्टी हो तुम, मैं मेरापन नहीं, लेकिन मन से और मुख से बाबा बाबा ही निकले, वही सब कुछ करा रहे हैं, वही मेरे हैं। ये ट्रस्टीपन का भाव भी हमें बिल्कुल डिटैच कर देता है।
ये महावाक्य सुनकर कितना सहज लगता है ना, कि कितना आसान है ये करना। तो क्यों ना इन आसान बातों को जो बाबा के महावाक्य हैं अपने सुंदर अभ्यास में लाएं, पुरुषार्थ में लाएं और नष्टो मोहा बनते चलें। इस स्मृति के साथ कल्प पहले भी हम ही बने थे, अब भी हम ही बनेंगे, कल्प कल्प हम ही बनते रहेंगे और पास विद ऑनर होकर ससम्मान बाबा के साथ घर चलेंगे। तो ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी को कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के पेपर में आप नंबर 1 लें। ओम शांति। चलें प्यारे बाबा की स्मृति में हम सब बैठेंगे, बाबा को दिल से शुक्रिया करेंगे।